हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 12 इंग्लिश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो भी स्टूडेंट क्लास 12 में हैं और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटर और आर्टिकल राइटिंग के बारे में। और यह क्वेश्चन आपका देखिए 20 नंबर के लिए आता है, यानी कि 10 नंबर का आपका एक आर्टिकल लिखने के लिए आता है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत, और आपका 10 नंबर का आता है लेटर यानी कि लेटर राइटिंग में जो कि होता है आपका एडिटर लेटर और एक होता है आपका कंप्लेंट्स लेटर। तो इसमें दो आते हैं। तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं कि कैसे क्या आपको करना है और कौन कौन से लेटर आपको तैयार करने हैं और कौन से आर्टिकल आपको तैयार करने हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे अंक दिला सके। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन आता है वह होता है आपका पैसेज से। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन होता है वह पैसेज से होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है आपका तो सेक्शन भी हमारा होता है जो कि आर्टिकल इसमें आते हैं और लेटर यानी कि राइटिंग से रिलेटेड होता है। तो इसके अंतर्गत आपको जो लेटर तैयार करने हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं, वह मैं आपको 5 लेटर ऐसे बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और 5 में से दोस्तों आपका एक 100% आने वाला है। और आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको 3 दिए रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 3 दिए रहेंगे और 3 में से आपको एक करना होता है। और आपको देखिए शब्द सीमा रहती है 100 से 150 शब्दों की। ठीक है, 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है और इसके जो अंक होते हैं वह 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, यानी देखिए 10 नंबर आपको 100 से 150 शब्द लिखने हैं और 10 नंबर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 5 कौन कौन से आर्टिकल हैं वह आपको तैयार करने हैं। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर अभी 5 बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको 2 से 3 आर्टिकल लिखकर बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आर्टिकल को लिखना होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए पहला जो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वह आपका है इंक्रीजिंग प्राइस एंड राइजिंग प्राइस। मतलब दोस्तों क्या होता है, देखिए इसमें आर्टिकल के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे मुद्दों पर पूछा जाता है जो आपको वर्तमान समय में काफी बड़ी समस्या होती है या वर्तमान समय में जो चल रहा होता है। ठीक है, जैसे कि आपका इंक्रीजिंग प्राइस की बात करें, जो बढ़ती कीमत होती है। ठीक है, बढ़ती कीमत है या बढ़ते दाम है वर्तमान समय में, यानी कि महंगाई की बात करें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वर्तमान समय की ये एक बहुत बड़ी समस्या। ठीक है, तो इंक्रीजिंग प्राइस या राइजिंग प्राइस मतलब कि बढ़ती कीमत पर एक आर्टिकल आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो इससे संबंधित एक आर्टिकल आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है 100 से 150 शब्दों में। आपको ये नहीं रहता कि आप मतलब कि 150 शब्दों में ही लिखिए, आप 100 शब्दों को क्रॉस कर दीजिए, उसके बाद आप लोग एक आर्टिकल की एंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आर्टिकल तैयार करना और कैसे लिखा जाता है, उसमें कौन कौन से हेडिंग डालना होता है वह मैं आपको बता दूंगा एक आर्टिकल लिखकर, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड जो आर्टिकल आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है वह आपका है सोशल एवाइस। मतलब देखिए सामाजिक जो बुराइयां हैं, मतलब वर्तमान में यह भी काफी बड़ी समस्या है और ऐसे ही आर्टिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं जो वर्तमान समय में हमारे समाज में चल रहे हैं। ठीक है, सोशल एवाइस मतलब कि सामाजिक बुराइयां या जो सामाजिक मुद्दे हैं वर्तमान समय में कैसा क्या हो रहा है वह आपको बताना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बोर्ड एग्जाम में इस बार यह आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका है तीसरा, और यह आपका है फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय त्योहारों के बारे में एक आर्टिकल लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, भारत में कौन कौन से त्योहार हैं और देखिए यहां पर आपको इसके बारे में किसी एक फेस्टिवल के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर भी आपका एक आर्टिकल आ सकता है। यानी कि देखिए मैंने 5 आपको बताए हैं और 5 में से आप 5 को अगर तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा आप एक भी आर्टिकल नहीं तैयार करेंगे तब भी आपका एक आर्टिकल बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको इनको बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर लेना है। तीसरा है आपका द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, यानी दोस्तों देखिए यह भी काफी बड़ी एक समस्या है, यानी कि आपका यह भी एक मुद्दा है। देखिए आज की जो शिक्षा है, ठीक है, आज जो शिक्षा की स्थिति है वह कैसी है यह आपको बताना होगा। ठीक है, तो यही है आपका कि द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, यानी कि जो आज की हमारी शिक्षा की स्थिति है, जो आपके एजुकेशन है वह कैसी है आपको बताना होगा। स्थिति में मतलब शिक्षा में सुधार आया है या उससे कहीं बेहतर हुआ है या पहले से भी मतलब खराब हो गया, कुछ भी हो आपको बताना है अच्छे तरीके से लिखकर। ठीक है, तो इसको आपको तैयार करना पड़ेगा द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर एक आर्टिकल 100% आने वाला। ठीक है,
पांचवा टॉपिक है वह है आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। ठीक है, मतलब कि खेलों का क्या महत्व है, हमारी लाइफ में खेलों का क्या महत्व है, इस पर एक आर्टिकल आता है। ठीक है, तो यह 5 टॉपिक हैं और पांचों में से आपको एक जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है इस बार। ठीक है, और 10 नंबर के लिए देखने को मिलेगा। तो आप लोग अभी जो समय है उसमें आप लोग इनको एक एक करके कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा और लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ताकि आपका जब बोर्ड एग्जाम में आए तो एकदम आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, और 10 नंबर होता है, 10 नंबर काफी होता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए 10 नंबर अगर कट गया तो समझ लीजिए 2% होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। और एक पहला है आपका, तो इसमें आपका देखिए या तो आ सकता है इंक्रीजिंग प्राइस या राइजिंग प्राइस, तो एक किसी भी प्रकार से आ सकता है, बट आपको तैयार करना। ठीक है, तो आर्टिकल के अंतर्गत आपको ये 5 आर्टिकल बिल्कुल कंप्लीट करके रखने। ठीक है, इनको लिखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो के माध्यम से। अब चलिए बात करते हैं लेटर की। ठीक है, क्योंकि हम यहां पर लेटर और आर्टिकल दोनों इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये लेटर जो होता है आपका, यह भी 10 नंबर के लिए आता है। आर्टिकल तो हो गया 10 नंबर का, लेकिन जो लेटर है वह भी 10 नंबर का आएगा। और लेटर के अंतर्गत आपके 2 प्रकार के लेटर आएंगे, एक आपका होता है एडिटर लेटर और एक आपका होता है कंप्लेंट्स लेटर, यानी कि संपादक पत्र, और एक होता है कंप्लेंट जो कि शिकायत पत्र। ठीक है, तो 2 प्रकार के लेटर आते हैं। और एक आपका देखिए एडिटर लेटर अगर शुरुआत में रहेगा तो उसके अथवा में रहेगा आपका कंप्लेंट्स लेटर, यानी कि आप चाहे तो एडिटर लेटर कर सकते हैं या आप चाहे तो कंप्लेंट्स लेटर को कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों 10-10 नंबर के रहेंगे तो आपको एक करना होता है। तो देखिए इसमें आपको जो लेटर के अंतर्गत मैं 3 लेटर आपको बताऊंगा और तीनों काफी महत्वपूर्ण है और आपको तीनों अभी से बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर लेना। ठीक है, तो चलिए पहला है आपका, देखिए राइट ए लेटर टू द पुलिस कमिश्नर ऑफ सिटी अबाउट राइट्स इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द सिटी। ठीक है, मतलब दोस्तों यहां पर जब आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो जो यहां पर है कि राइट ए लेटर टू द पुलिस कमिश्नर ऑफ सिटी, यहां पर किसी सिटी का नाम दिया रहेगा, जैसे कि हो गया आगरा, हो गया कानपुर, लखनऊ, कुछ भी करके तो एक शहर का नाम दिया रहेगा। और कह रहा है आपसे यह क्वेश्चन कह रहा है कि अपने शहर के जो पुलिस आयुक्त हैं, पुलिस कमिश्नर, ठीक है, उनको आपको बताना है कि जो आपके शहर में क्रिमिनल एक्टिविटीज, मतलब कि जो आपके शहर में क्रिमिनल एक्टिविटीज चल रही हैं उनके बारे में आपको उन्हें बताना है। ठीक है, हमारे शहर में किस प्रकार की आपराधिक गतिविधियां जो है चल रही हैं उसके बारे में अपने शहर के पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखना। ठीक है, यानी कंप्लेंट्स करनी है। कुल मिलाकर तो यह आपका कंप्लेंट्स लेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में 100% यह आने वाला है। ठीक है, तो राइट लेटर टू द पुलिस कमिश्नर ऑफ सिटी, सिटी की जगह पर आपका किसी शहर का नाम हो सकता है। तो ठीक है, जिस भी शहर का क्वेश्चन में आ जाएगा उसी के नाम से आपको लिख देना। ठीक है, अबाउट राइज इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द सिटी, मतलब कि शहर में जो आपराधिक गतिविधियां हैं किस प्रकार से बढ़ रही हैं उसके बारे में पुलिस आयुक्तों को एक पत्र लिखना। ठीक है, शिकायत पत्र। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर में आपको तैयार करना है राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशन डेली कन्वेंस योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एडिटर लेटर लिखना है, मतलब कि संपादक पत्र लिखना है। और किसको लिखना है, मतलब इसमें आपको देखिए लिखना है डीजल और पेट्रोल। ठीक है, डीजल और पेट्रोल का जो प्राइस है यानी कीमत है, ग्रोइंग मतलब कि जो डीजल और पेट्रोल की प्राइस है वह बढ़ रही है, इस पर आपको अपनी एक चिंता व्यक्त करनी है। ठीक है, मतलब कि आपको इसमें एडिटर लेटर, एक संपादक पत्र लिखना है और कह रहा है कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर हमें लिखना है, मतलब कि इस पर हमें चिंता व्यक्त करनी है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो आपका एडिटर लेटर हो या कंप्लेंट्स लेटर हो, आर्टिकल हो, वह आपका जो वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं उन्हीं से संबंधित आने वाला है। ठीक है, तो डीजल और पेट्रोल आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में इनकी जो कीमतों में वृद्धि हो रही है उस पर आपका एक जो लेटर है वह आ सकता है, तो आपको इसे बिल्कुल तैयार कर लेना। ठीक है, तो चलिए तीसरा आप देख लेते हैं। जो तीसरा है आपका उसमें आपको लेटर तैयार करना है, तो राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, मतलब देखिए अपने कॉलेज के जो हमारे प्रधानाचार्य हैं उनके बारे में आपको अब लिखना पड़ेगा और एक आपको इसे तैयार ही करना पड़ेगा। तो देखिए राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच, मतलब देखिए फुटबॉल मैच को व्यवस्था करने के लिए, ठीक है, फुटबॉल मैच की व्यवस्था करने के लिए अपने कॉलेज में और प्रिंसिपल यानी कि अपने प्रधान
कहानाचार को एक लेटर लिखना है। अब यह तो यहाँ पर फुटबॉल मैच हो सकता है, क्रिकेट मैच हो सकता है, कुछ भी करके मतलब गेम हो सकता है। तो आप क्वेश्चन में भ्रमित मत होइएगा, ठीक है। इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर मतलब मेन क्या है, कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखना है। तो यहाँ पर आपका ये ध्यान रखना है। बाकी अरेंज करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए या तो फुटबॉल मैच या क्रिकेट, कुछ भी करके गेम भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह 3 लेटर आपको तैयार करना है बिल्कुल कंफर्म तरीके से। और आपको यह 5 जो आर्टिकल हैं इन्हें बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, इसमें आपके जो 20 नंबर हैं वह बिल्कुल एकदम कंफर्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यह आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है आपके पास टाइम जो है काफी है, ठीक है। तो आप इन्हें कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल को कैसे लिखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।